इस वक्त सोशल मीडिया पर नजर दौड़ाएं तो ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान और यूएई के दरमियान कोई मसले मसाइल हो गए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने 3.5 बिलियन डॉलर्स यूएई को वापस करने का फैसला किया है, जो उन्होंने डिपॉजिट करवाए हुए थे पाकिस्तानी बैंक्स में। आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली क्या सूरत हाल है, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ये प्योरली हमारा एनालिसिस होगा। पहले तो हम आपको फैक्ट्स बताएंगे कि कितना लोन देना है, कब देना है और उसकी क्या पॉसिबल वजूहात हो सकती हैं, और इसके साथ ही कुछ एनालिसिस हम पेश करेंगे जो यूएई आजकल चैलेंजेस फेस कर रहा है ईरान वॉर की वजह से। ना सिर्फ यूएई बल्कि पाकिस्तान भी। तो एक डिटेल्ड एनालिसिस होगा जो काफी इंटरेस्टिंग है, और हम ये भी देखेंगे कि 3.5 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान के खजाने से निकलने के बाद क्या पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर पर कोई दबाव तो नहीं आने वाला, और इसके अलावा पाकिस्तान की मईशत जो करंट चैलेंजेस का सामना कर रही है। इस टॉपिक को डिस्कस करने के बाद हम देखेंगे कि ईरान में क्या हो रहा है और वहां पर जो यूएस के तैयारे गिराए जा रहे हैं उस हवाले से क्या सूरत हाल है। आइए जानते हैं। तो अभी कल की वीडियो में ही हमने डिस्कस किया था कि पाकिस्तान की रूलिंग एलीट की फ्लॉड इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से पिछले 80 सालों में हम सेल्फ सस्टेनेबिलिटी हासिल नहीं कर सके इकोनॉमी के अंदर, और हमें इधर उधर से मांगना पड़ता है। अभी आप देखें, जब हम IMF के पास जाते हैं तो IMF भी उसी सूरत में हमें लोन देता है जब वो दोस्त ममालिक से गारंटीज लेता है, जिसमें चाइना, सऊदी अरब और यूएई शामिल है। IMF के साथ जो हमारा रिसेंट एग्रीमेंट हुआ है उसके मुताबिक चाइना, सऊदी अरब और यूएई पाकिस्तान के स्टेट बैंक में 12.5 बिलियन डॉलर्स के डिपॉजिट्स रखवाएंगे। यानी उन्होंने तो कोई मुआयदा नहीं किया, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान और IMF को ये कमिट किया था कि हम इस प्रोग्राम के तहत इतने डॉलर्स पाकिस्तान के स्टेट बैंक में रखवाएंगे, एक स्टेबिलिटी के लिए, एक किस्म की गारंटी के लिए, और पाकिस्तान को हम डिफॉल्ट होने से बचाएंगे। और डिफॉल्ट कब होता है? जब किसी भी कंट्री के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स खत्म हो जाएं ग्लोबल ट्रेड के लिए। तो पाकिस्तान चूंकि वेस्ट के साथ बहुत ज्यादा ट्रेड करता है, वेस्टर्न इंटरनेशनल सिस्टम्स का पार्ट है, तो हमें यहाँ पर अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मेंटेन रखने पड़ते हैं, जिसमें चाइना, सऊदी अरब और यूएई हमारी मदद करते हैं, और अमेरिका हमारी मदद करता है IMF वगैरह के जरिए, ट्रेड के जरिए, एक्सपोर्ट्स के जरिए। तो ये चीजें समझना बहुत जरूरी है इस सारे मसले को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने के लिए। तो जब इमरान खान की हुकूमत आई थी 2018 में, उस वक्त पाकिस्तान को एक बहुत बड़े माशी चैलेंज का सामना था। पाकिस्तान के रिजर्व्स उस वक्त भी बहुत कम रह गए थे, ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा था। इमरान खान ने किया सऊदी अरब और यूएई का विजिट, और उस वक्त इन दोनों ममालिक ने पाकिस्तान को डिपॉजिट्स दिए। उस वक्त यूएई ने 2 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान के बैंक्स में रखवाए, और इसके अलावा एक और रकम है जो यूएई से हमने 1996 में ली थी, और वो रकम थी 450 मिलियन डॉलर्स, यानी तकरीबन $500 बिलियन। और इसके अलावा भी यूएई ने हमें सपोर्ट किया था। तो ये कुल मिला के 3.5 बिलियन डॉलर्स बनते हैं जो यूएई के हैं पाकिस्तानी बैंक्स में। 2018 में यूएई ने जब पाकिस्तान की मदद की थी तो उसमें यह तय पाया था कि 1 साल के लिए वो ये फैसिलिटी देंगे, और उसके बाद पाकिस्तान बार बार वो रोल ओवर करवाता है, यानी एनुअली रोल ओवर्स के हम आपको ये अगले साल देंगे। वो करते करते आज 2026 आ गया, 8 साल गुजर गए, और बीच में 2023 में भी यूएई ने 1 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान को दिया, जो कुल मिला के 3.5 बिलियन डॉलर्स बन गया। अब इस साल के एंड पे पाकिस्तान ने यूएई से एक बार फिर दरख्वास्त की कि इस रोल ओवर फैसिलिटी को एक बार फिर बढ़ाया जाए 2 साल के लिए, और इंटरेस्ट रेट जो आप 6.5% तक ले रहे हैं उसको 3% कर दिया जाए, यानी आधे से भी कम। और वो रिक्वेस्ट यूएई ने पाकिस्तान की नहीं मानी। यूएई अपने डिपॉजिट्स वापस मांग रहा है, रोल ओवर के हवाले से भी वो तैयार नहीं, और इंटरेस्ट रेट को भी नहीं कम कर रहे। और इसलिए पाकिस्तान ने अब डिसाइड किया है कि यूएई चूंकि इंटरेस्ट रेट भी कम नहीं कर रहा और पाकिस्तान से डिमांड कर रहा है, ये रोल ओवर फैसिलिटी को भी नहीं एक्सटेंड कर रहा, तो पाकिस्तान ने डिसाइड किया है कि ये 3.5 बिलियन डॉलर्स अप्रैल के महीने में यूएई को वापस किए जाएंगे, और अप्रैल में भी पाकिस्तान किस्तों में ये अदा करेगा, जिसमें 1996 के 450 मिलियन डॉलर्स भी होंगे। कुल मिला के 3.5 बिलियन डॉलर्स यूएई को वापस कर दिया जाएगा। सबसे पहले 450 मिलियन डॉलर्स दिए जाएंगे अप्रैल 11 को, फिर 17
15 अप्रैल को $2 बिलियन और 23 अप्रैल को $1 बिलियन वापस कर दिया जाएगा, जिससे पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उनमें से $3.5 बिलियन माइनस हो जाएगा। और इसके अलावा 8 अप्रैल को यूरो बॉन्ड भी मैच्योर हो रहा है, जो कि है $1.3 बिलियन का। तो कुल मिला के पाकिस्तान के ख़जाने से $4.8 बिलियन निकल जाएंगे और पाकिस्तान के पास ख़जाने में 11.5 बिलियन रह जाएंगे, जो कि डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए एक तशवीश का बाइस हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी IMF के साथ जो बातचीत की है उसमें पाकिस्तान ने यही कहा है कि 12 से 16 बिलियन डॉलर्स तक कम से कम होना चाहिए। इससे आपकी ट्रेड भी रवा दवा रहती है, ग्लोबल मार्केट्स में आपकी प्रेजेंस होती है और एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी होती है, जो UAE की इस डिमांड की वजह से थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। अब इसके पीछे क्या पॉसिबल रीजंस हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। पहली बात तो ये है कि UAE खुद इस वक्त बहुत से मसाइल का सामना कर रहा है ईरान वॉर की वजह से। UAE के अंदर जिस किस्म के हमले किए हैं ईरान ने, UAE खुद पैनिक का शिकार है और UAE के अपने अंदर से बहुत से इन्वेस्टमेंट्स पैसा निकाल रहे हैं और अपने अपने मुल्कों में वापस जा रहे हैं, और इससे UAE की मार्केट्स में शदीद पैनिक है। और ऑब्वियसली इसकी वजह से उनकी हुकूमत में भी एक पैनिक नज़र आ रहा है। जो उन्होंने सेंस ऑफ स्टेबिलिटी क्रिएट की हुई थी, जो सिक्योरिटी क्रिएट की हुई थी, वो अब शैटर हो चुकी है। पहले तो UAE के अंदर US की मिलिट्री बेसिस पर हमले हुए, उसके बाद कुछ एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमले देखे, और अब हम देख रहे हैं कि UAE के अंदर जो डेटा सेंटर्स हैं, जो टेक्नोलॉजिकल हाउसेज हैं जहां पर अमेरिकन और इजरायलीज बैठे हुए हैं, ईरान ने उनको भी टारगेट करना शुरू कर दिया है, जैसे कि अमेजोन और एप्पल वगैरह। और ईरानियंस के मुताबिक हम उन सेंटर्स को टारगेट कर रहे हैं जहां पर हमारे हवाले से डेटा को एनालाइज किया जा रहा है। तो डेटा वॉरफेयर में अब ये फिजिकल अटैक्स की भी एग्जांपल हमें नजर आई है, जिसकी वजह से इनके होटल्स, इनकी बिल्डिंग्स पर हमले हो रहे हैं। तो पूरी जो स्टेबिलिटी है वो खत्म होकर रह गई है और जो बिजनेस कॉन्फिडेंस है वो शैटर हो गया है, स्पेशली UAE में। और UAE यहाँ पर काफी पैनिक में है, और जब पैनिक में इंसान होता है तो उसको गुस्सा भी आता है। तो यहाँ पर शायद उनको खुद भी जरूरत है अब इन डॉलर्स की जो पाकिस्तान के पास रखवाए हुए थे, वैसे भी उनकी मुद्दत बार बार खत्म हो रही थी। तो UAE ने भी पाकिस्तान से कहा कि अब आप हमें दे दें। पाकिस्तान ने भी अब मजीद रिक्वेस्ट ना करने का फैसला किया है, और इसमें एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि बहुत से पाकिस्तानियों की भी जायदादें हैं वहाँ पर, बहुत सी प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, बहुत सा बिजनेस है। तो ये मेरा एक अपना एनालिसिस है, अभी बाद में हकायक मजीद क्लियर होंगे कि दुनिया भर के इन्वेस्टर्स पैनिक सेलिंग कर रहे हैं UAE के अंदर और अपने अपने मुल्कों में वापस जा रहे हैं, और ये चीज़ UAE को डेफिनेटली नहीं पसंद। और पिछले दिनों हमने देखा था UAE ने इनके खिलाफ बड़े सख्त मेजर्स लेने का ऐलान किया था। और जब पाकिस्तान जैसे मुल्क को आपने डिपॉजिट्स दिए हो, आप यहाँ पर अपना एक लेवरेज कायम करने की कोशिश करते हो और आप उन पैसों के जरिए एक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करते हो कि देखो हमने डिपॉजिट्स रखवाए हैं, आप बदले में हमारी मदद करो। तो पाकिस्तान ने यहाँ पर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मुजाहरा किया है। पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त डिसीजंस लिए हैं। बहुत से अरब ममालिक की यह ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान ईरान के खिलाफ जाए। पाकिस्तान ने यहाँ पर बेहतरीन स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लिए हैं और ईरान के खिलाफ नहीं गया। यहाँ पर मुझे एक शेर याद आ रहा है इल्लामा इकबाल का, ए तायरे लाहूती उस रिश्त से मौत अच्छी जिस रिश्त से आती हो परवाज में कोताही। और इससे एक ये भी चीज़ पता चलती है कि आपकी सिर्फ इकोनॉमिक पावर आपको नहीं बचा सकती, मुश्किल हालात में आपके पास एक स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी होती है। वो पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक्सरसाइज की। जब भारत ने हमले शुरू किए पाकिस्तानी बेसिस पर, तो पाकिस्तान ने फौरन रिस्पॉन्ड बैक किया। अब ये कैपेबिलिटी अरब्स के पास नहीं है। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने पिछले कई सालों में ओवर द ईयर्स ये कैपेबिलिटी बिल्ड नहीं की और अपनी सारी चाबियां अमेरिकन को दे दी। और वो हाल हमने देखा कतर का, जिस तरह इजराइल आया और स्ट्राइक करके चला गया, और अब ईरानियंस इन पर हमले कर रहे हैं और ये कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि जिन्होंने इनको बचाना है अमेरिकन को, वो खुद ईरानियन हमलों से बचते फिर रहे हैं और वो बेसिस छोड़ चुके हैं अपनी। वो मिडल ईस्ट में अपनी बेसिस छोड़ के सेफ हाउसेज में, बिल्डिंग्स में, होटल्स में रह रहे हैं, और ईरान ने इसलिए उनको भी अब निशाना बनाने का फैसला किया है। तो वो मिलिट्री बेसिस जिन्होंने इन मुल्कों का दिफा करना था, जहां एयर डिफेंस सिस्टम्स लगे हुए थे, वो जब वही नकारा हो जाएंगे तो इन अरब ममालिक का दिफा कौन करेगा। तो ये एक पैनिक नजर आता है हमें UAE में। और उनके पास आखिरी लेवरेज क्या है? जो उनके पास बचे कुचे पैसे हैं। बचे कुचे मैंने इसलिए कहा है कि नए तब बनेंगे जब इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी। जंग की सूरत में इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को एक डेंट पड़ा है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स ने अपना पैसा खींच लिया, बल्कि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स भी पैसा निकाल रहे हैं। तो इस सूरत हाल में इनको क्या चाहिए? इनको आगे फ्यूचर के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी चाहिए और सेंस ऑफ स्टेबिलिटी चाहिए। वो तो बुरी तरह से मुतासिर हो चुकी है।
की है। तो अब इनके पास क्या रह गया, लेवरेज, वही जो पुराने पैसे थे, इसलिए मैं इनको बचा कुचा कह रहा हूँ। और पाकिस्तान ने अच्छा यहाँ पर एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मुजाहरा किया है कि वापस करने का फैसला किया। इससे यूएई का जो एक अननेसेसरी प्रेशर या लेवरेज है पाकिस्तान की पॉलिसी पर या पाकिस्तान के ऊपर, वो खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान इनको बड़ा प्रोटोकॉल देते हैं अमराती शेखों को, पाकिस्तान इनको तलोर का शिकार करने भी देते हैं, रहीम यार खान में आते हैं, अपनी मर्जी की यहाँ पर अयाशी करते हैं। तो वो ये लेवरेज होता है इनका कि जी हमने तुम्हारे बैंकों में पैसे रखवाए हैं, तुम हमें मजे करवाओ। तो पाकिस्तान के पास फिर देने को यही कुछ रह जाता है। लेकिन इस तरह के मौकों पर आपकी स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी का पता चलता है, पावर का पता चलता है, जो पाकिस्तान ने एक्सरसाइज की है। पाकिस्तान इंगेज कर रहा है सऊदीज के साथ, तुर्की के साथ, अमेरिकन के साथ, चाइनीज के साथ और ईरानियंस के साथ। अब ईरान की भी एग्जाम्पल देखें, उनको भी बहुत से माशी चैलेंजेस का सामना था, लेकिन उन्होंने अपनी मईशत को एक बेसिक लेवल तक चलाई रखा और स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी भी हासिल की, जिसकी वजह से आज वो इन सब को अकेला चैलेंज कर रहा है। इससे हमें ये तो क्लियर पता लग गया है डिफेंस की अहमियत, आपकी स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटीज वो होनी बहुत ज़रूरी हैं, जो पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ साबित की और ईरान ने अमेरिका के खिलाफ। तो ये चीज़ अरबों के पास नहीं है और ये चीज़ इनके लिए थोड़ी फ्रस्ट्रेशन का बायस भी बनती है। और अभी आप देखें ईरान ने जिस तरह अभी एक दिन में 2 अमरीकी तैयारे मार गिराए हैं और एक पायलट, जब अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वो अभी तक मिसिंग है। दोनों ईरानियंस और अमेरिकन उसको ढूंढने में लगे हुए हैं और अमेरिकन जो प्लेन उसको ढूंढने आ रहे हैं, ईरान उन पर टारगेट कर रहा है। F-15 उसको वो गिरा चुके हैं और एक A-10 थंडरबोल्ट उसको भी ईरान ने टारगेट किया है, जिससे ये भी पता चलता है कि ये कह रहे थे कि ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम्स को हम तबाह कर चुके हैं। और ईरान इस स्टेज पर जंग के 35वें दिन अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स के जरिए अमेरिकन प्लेन्स को निशाना बना रहा है, जो कि अमेरिका के लिए एक बहुत बुरी खबर है। डोनाल्ड ट्रंप बड़े फख्र से आए थे, हम इनको स्टोन एजेस में भेज देंगे, अब तो हम जीत चुके हैं, 80% तक हम सुपीरियॉरिटी हासिल कर चुके हैं। लेकिन यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट जो हमने आपको इस वीडियो में बताई थी, वो क्या कहती है कि ईरान की जो मिसाइल कैपेबिलिटीज हैं वो अभी भी इंटैक्ट हैं, लार्जली इंटैक्ट। इसका क्या मतलब है, वो अभी भी वहीं पर मौजूद हैं और ईरान के पास बहुत सा मिसाइल आर्सनल है, लॉन्चर्स हैं, वो उनकी कैपेबिलिटीज मौजूद हैं। अंडरग्राउंड ऐसी ऐसी फैसिलिटीज है और यही वो ईरान की डेप्थ है, जिसके बारे में हम आपको कई सालों से बता रहे थे कि ईरान की डेप्थ इतनी ज्यादा है, एरिया, टेरेन, माउंटेन्स, कैरेक्टर, उनके जो पूरी IRGC है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम, जिसको हराना बड़ा मुश्किल है, जो इनको तालिबान और तालिबान के गोरिल्ला वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटीज से भी ज्यादा खतरनाक बनाता है। यूएई की बात करें तो इस जंग से पहले उनके बहुत से इख्तलाफात इमर्ज हो रहे थे सऊदी अरब के साथ, और सऊदी अरब का डिफेंस पैक्ट था पाकिस्तान के साथ। सऊदी अरब ने इनको यमन से निकाल बाहर किया, यूएई की फोर्सेस को। सऊदी अरब का डायरेक्ट एक पंगा आ गया। फिर सोमालिया में यूएई ने इजराइल का साथ दिया, सोमालीलैंड को सपोर्ट करके। उस पर अगेन सऊदी अरब ने एक सख्त रिस्पांस दिया और सोमालिया की हुकूमत ने यूएई को कहा कि आप निकल जाएं। तो यमन में पंगा, सोमालिया में पंगा, और फिर इजिप्ट ने इनके खिलाफ इंटेलिजेंस दी सऊदीज को कि ये क्या करते फिर रहे हैं और किन जजीरों पर इनकी क्या क्या एक्टिविटीज हैं, जो हमने आपको इस वीडियो में बताई थी कि इजराइल के साथ मिलकर ये पर्शियन गल्फ की जो दूसरी साइड है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के इस रीजन में ये किस तरह इजराइल के साथ मिलिट्री मनूवर्स कर रहे हैं और अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, जिसको सऊदी अरब ने काउंटर किया टाइमली। इनके इजराइल के साथ बढ़ते हुए रवाबित, इनके भारत के साथ बढ़ते हुए रवाबित, उसके पैरेलल में पाकिस्तान के यूएई के साथ ताल्लुकात खराब नहीं हुए। यूएई के शेख पाकिस्तान में आए भी, पाकिस्तान ने उनको प्रोटोकॉल भी दिया और उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया। लेकिन जब आपकी पॉलिसीज ही डाइवर्जेंट हो, आपकी फॉरेन पॉलिसी की डायरेक्शन, यूएई बहुत ज्यादा प्रो अमेरिका है, प्रो इजराइल है, प्रो इंडिया है, और पाकिस्तान इजराइल और इंडिया के तो बिल्कुल साथ नहीं, और पाकिस्तान अमेरिका के साथ भी बैलेंस रखता है, चाइना के साथ भी जाता है। और यूएई ने यहाँ पर चाइना को भी डिस्टर्ब किया था सोमालीलैंड के इशू पर। चाइना ने बयान दिया था कि ये ममालिक जो कुछ कर रहे हैं सोमालीलैंड के ऊपर, सोमालिया के अंदर, ये अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि यहाँ इजराइल चाइना के खिलाफ एक इत्तेहाद बना रहा था, सोमालीलैंड को ताइवान से कनेक्ट करना चाह रहा था। तो क्लियर कट यहाँ पर अब पोजीशंस वाज़ेह होती नजर आ रही हैं इस जंग में। अभी देखें कतर और सऊदी अरब अभी भी बातचीत के हवाले से अपनी एफर्ट्स कर रहे हैं, जबकि यूएई का हमने क्या देखा था, यूएई अमेरिकन के साथ एक मैरीटाइम कोलिशन बनाना चाहता है ईरान के खिलाफ, जिसमें वो
वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ओपन करवाएं। और यूएई ने अपनी इंटेंशंस का इजहार किया है इजरायलीज और अमेरिकन से कि हम इस जंग में आपकी हर मुमकिन मदद के लिए तैयार हैं अगर आप कोई कोलिशन बनाते हैं। और यूएई इस हवाले से किसी हद तक कोशिश कर रहा है कि दूसरे अरब ममालिक को भी शामिल किया जाए। कतर और सऊदीज इसमें ज्यादा एग्री नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं जो कर रहा है अमेरिका कर रहा है, हम नहीं शामिल होंगे। सऊदी अरब तो बिल्कुल भी नहीं चाहता। कतर भी मीडिएशन की बात करता है। यूएई कहता है कि एक मैरीटाइम कोलिशन होना चाहिए अमेरिकन इजरायलीज के साथ, ये जीसीसी स्टेट्स का भी, जिसमें हम ईरान को पनिश करें। और इसका ईरान ने फिर क्या जवाब दिया था कि पर्शियन गल्फ में जितने जजीरे हैं जो यूएई के कंट्रोल में भी है, हम उन पर कब्जा कर लेंगे। इस मौके पर जब अमेरिका डरा हुआ है ईरान से, यूएई ये कोशिशें कर रहा है कि ईरान के खिलाफ एक कोलिशन बनाया जाए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खुलवाया जाए, जिससे इनकी इकोनॉमी पर एक बहुत बड़ा दबाव आया हुआ है। और अगर ये मसला चलता रहा तो इनको खुराक के लाले पड़ सकते हैं। यूएई ईरान वॉर की वजह से जहां हम देख रहे हैं कि यूएई को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, 120 बिलियन डॉलर से ज़ायद इनकी मार्केट से वाइप आउट हो चुका है। दूसरी तरफ वो जो ईरान के एसेट्स हैं उनको भी मुंजमद कर रहे हैं, उनको कब्जे में ले रहे हैं और ईरानियंस को निकाल रहे हैं। तो इस जंग में एक और जो बहुत बड़ा आउटकम सामने आया है कि यूएई इजराइल के साथ खड़ा है ईरान के खिलाफ, जबकि सऊदी अरब और कतर अभी भी डिप्लोमेसी को चांस देना चाहते हैं। पाकिस्तान को यहाँ एक चैलेंज ये भी आ सकता है कि जितने हालात ख़राब हो रहे हैं गल्फ स्टेट्स में, बहुत से वर्कर्स यहाँ पर काम करते हैं, रेमिटेंस आती है यूएई से $7 बिलियन आता है, वो भी किसी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ होगा जब बिजनेस एक्टिविटी वहाँ पर नहीं होगी और बहुत से लोग आ रहे हैं। तो वो रेमिटेंसेस जो पाकिस्तान के पास ज़र मुबादला आता था वहाँ से आता था, यानी जो उनकी मेहनत की कमाई पाकिस्तानी जो सऊदीज़ में है, कतर में है, यूएई में है, बहरीन में है, वो रेमिटेंस भी अब किसी हद तक कम होगी। तो पाकिस्तान को यहाँ इकोनॉमिक चैलेंजेस का सामना तो जरूर करना पड़ेगा। लेकिन गल्फ स्टेट्स का अलमिया क्या है कि इनको स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी इनकी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, जो पाकिस्तान ने मेंटेन रखी हुई है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इन इकोनॉमिक डिफिकल्टीज के बावजूद हमारी स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी कायम है और पाकिस्तान पर कोई एमी मुंह उठाकर हमला नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान ने जितने भी डिफेंस सिस्टम्स यहाँ पर क्रिएट किए हैं वो इंडिजिनस हैं। चाइना के साथ मिलकर चाइना ने बहुत मदद की है, इंटीग्रेटेड सिस्टम्स बनाए हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो सुपीरियोरिटी दिखाई है, वर्ल्ड क्लास एयरफोर्स, जिसको रोमानिया, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरब, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, अजरबैजान, ये सब पाकिस्तान की एक्सपर्टीज से फायदा उठाना चाहते हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स की। तो ये पता चलता है कि जब आप अपनी इन हाउस कैपेबिलिटीज बिल्ड करते हो वर्सेस जीसीसी स्टेट्स जिन्होंने सारी चाबियां अमेरिकन को दी हुई थी और ईरान वो चाबियां खोल चुका है। और यहाँ पर एक और बड़ी जबरदस्त डेवलपमेंट हुई है। ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने एक बार फिर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है और यहाँ से पता चलता है पाकिस्तान की जो डायरेक्शन है कि पाकिस्तान ने अंधाधुंध इन जीसीसी स्टेट्स की तरफ अलाइन नहीं किया इस जंग में। पाकिस्तान ने बैलेंस रखा है और ये जबरदस्त पॉलिसी थी, इसका पाकिस्तान को फायदा होगा और पाकिस्तान ने इस मसले को हल कराने की भी भरपूर कोशिश की है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने लिखा है कि यूएस मीडिया हमारे बारे में गलत चीजें फैला रहा है कि हम मुज़ाकरात के लिए नहीं आ रहे। आगे वो लिखते हैं कि वी आर डीपली ग्रेटफुल टू पाकिस्तान फॉर इट्स एफर्ट्स एंड हैव नेवर रिफ्यूज्ड टू गो टू इस्लामाबाद। व्हाट वी केयर अबाउट आर द टर्म्स ऑफ अ कंक्लूसिव एंड लास्टिंग एंड टू द इलीगल वॉर दैट इज इम्पोज्ड ऑन अस। पाकिस्तान जिंदाबाद, ये उन्होंने लिखा है ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने। वो भी अपना यही पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं कि हम मीडिएशन से पीछे नहीं हट रहे, लेकिन हमें गारंटीज देनी होगी, ये बार बार हमसे धोखा करते हैं। और उनकी बात भी सही है कि वो क्यों ट्रस्ट करें अमेरिका पर जब वो बार बार वो अपने मुआहदे की पासदारी नहीं करता, नेगोशिएशंस के बीच में वो हमला करते हैं। तो अब ईरान भी कह रहा है, सीधा हुआ है कि जी अब हम डिसाइड करेंगे जब जंग कब खत्म होगी, मीडिएशन एफर्ट्स भी आप कर लें, लेकिन अब हम पीछे नहीं हटेंगे। और अब वो क्या कर रहे हैं, उनके जो इंटरसेप्टर्स हैं, उनकी फायर पावर है अमेरिकन की, इजराइलीज की, उसको एग्जॉस्ट करने में लगे हुए हैं। और जंग के 35वें दिन अब उन्होंने अमेरिकन के फाइटर जेट्स को मार गिराना भी शुरू कर दिया। ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी जलालत है कि उनके पायलट्स तैयारों से इजेक्ट कर रहे हैं और ईरान इस हवाले से मीम्स बना रहे हैं, इनका मजाक उड़ा रहा है। एक सुपर पावर जलील हो रही है ईरान के हाथों। इनके एयरक्राफ्ट्स, एयरप्लेन्स, सर्वेलेंस प्लेन्स, एवॉक्स तैयारे, रीफ्यूलिंग जेट्स, फाइटर जेट्स, सब ईरान गिरा रहा है। इनके खड़े हुए जहाजों को निशाना बना रहा है सुल्तान एयरबेस जो कि सऊदी अरब में थी। कुवैत में इनके जहाज गिरे हैं और अब F-15
और A-10 थंडरबोल्ट। और इंटरेस्टिंगली इस वक्त अमेरिकन और ईरानियंस दोनों उस मिसिंग पायलट को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और अमेरिकन के लिए एक बहुत मुश्किल मिशन है, क्योंकि ईरान अमेरिका के हर तैयारे पर अब अटैक कर रहा है। ईरान ने जंग के इस मौके पर अपनी कैपेबिलिटी शो करा दी है। और जैसे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि बहुत से जो एनालिस्ट हैं यूएस के, उनको ये डर है कि इनकी फायर पावर खत्म हो रही है, इनके इंटरसेप्टर्स तेजी से एग्जॉस्ट हो रहे हैं और ईरान की फायर पावर आई जा रही है, बैलिस्टिक मिसाइल भी नहीं खत्म हो रहे। और अब ईरान ने ऐलान किया है कि एयर डिफेंस सिस्टम्स के हवाले से हमने नई टेक्निक्स का इस्तेमाल किया है और ईरान ये क्लेम कर रहा है कि हम अपनी एयर स्पेस का जो लॉस्ट कंट्रोल है उसको रीगेन कर रहे हैं और इनकमिंग टारगेट्स को इसी तरह निशाना बनाते रहेंगे। यह है वो स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी जिसका मुजाहरा ईरान ने किया है कि इतने खतरनाक हमले और एरियल बम्बार्डमेंट के बावजूद वो अभी तक यूएस और इजराइल को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। उनकी बेसिस को नकारा कर दिया है, उनका जो वेस्टर्न अलायंस था उसको डिवाइड कर दिया है। फ्रांस की कश्तियों को गुजरने दे रहे हैं और अमेरिकन को नहीं। और फ्रांस और अमेरिका की यहाँ पर वर्बल वॉर जारी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल है। चाइना और रूस ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। ये ईरान के लिए बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रेटेजिक कामयाबियां हैं और इसलिए यूएस का भी कुछ मीडिया अब आहिस्ता आहिस्ता लिखना शुरू हो गया है कि जहां इनको कामयाबियां मिली हैं ज़रूर अमेरिकन को, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये स्ट्रेटेजिक डिफीट है। अगर आप इस पूरी जंग की बात करें, यूएई की बात करें, तो वहाँ पर एक क्लियर पैनिक नज़र आता है और जो इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने एक खड़ा किया था अपना मुल्क, एक स्टेबिलिटी का इमेज दिया था दुनिया को, वो अब पार हो चुका है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में जो उन्होंने पाकिस्तान से इन डिपॉजिट्स को वापस करने का कहा है, क्या आप समझते हैं कि यूएई की इकॉनमी को इस वक्त सीरियस मसाइल का सामना है या पाकिस्तान और यूएई के ताल्लुकात में कोई रिफ्ट आई है इन डेवलपमेंट्स की वजह से, जिसमें पाकिस्तान ने एक बैलेंसिंग प्लेयर का किरदार किया है और ईरान के खिलाफ नहीं गया। और पाकिस्तान ने कहा है कि हम मिलिटरीली इन्वॉल्व नहीं होंगे, हम डिप्लोमेसी जरूर करेंगे जिसमें आपका भी फायदा होगा। तो क्या इस चीज ने यूएई को डिस्टर्ब किया है या वो पाकिस्तान की एलीट को एक मैसेज दे रहे हैं कि तुम अगर पैसे निकालोगे हमारे मुल्क से तो तुम्हें भी हमारे डिपॉजिट्स रखने का कोई राइट नहीं। क्या यूएई अपनी स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी को हमेशा के लिए खो चुका है या यूएई कम बैक करेगा? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।